बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले लेक्चर्स में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है, उनकी डेरिवेशन को देखा है। आज हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। हमारे पास दिया हुआ है कि आप कंसीडर करें कि एक बॉडी है जो कि फ्री फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब वो जो फॉल कर रही है वो कहाँ से फॉल कर रही है? एक ऐसे मीडियम में जो नॉन रेजिस्टिव है। नॉन रेजिस्टिव मीडियम से मुराद ये है कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। सपोज अ बॉडी ऑफ मैस m इज़ एट रेस्ट। आप फ़र्ज़ करें कि एक हाइट पर जो कि अर्थ की सरफेस से ऊपर है, वहाँ पर एक मैस ऑफ बॉडी जिसे हम m कहते हैं वो रेस्ट पोजीशन पर है। इसके लिए सबसे पहले हम ना ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, ये सरफेस ऑफ अर्थ है जिसे आप सी कह रहे हैं। ये उसका मिड पॉइंट आ जाता है जो बी है और एक हाइट स्पेसिफिक हाइट पर क्या है, ये पॉइंट ए है। ये बॉडी ऑफ अ मैस एम है जो कि यहाँ पर एक रेस्ट पोजीशन पर है। अबव जो होता है सरफेस ऑफ अर्थ से अबव पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। जैसे जैसे ये कम आता जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि पहले हाई थी वो कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे आप सपोज करें आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को नीचे ज़मीन से उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। जब आप ज़मीन से उठाकर उसको ऊपर लेके जाते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। फिर जब आप उसको ऊपर से छोड़ेंगे और जब वो नीचे ज़मीन पर आएगा तो दोबारा से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी रीगेन हो जाएगी। अब हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट ए था उस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी जो है वो हाई थी, जैसा कि हमने देखा है mgh। काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती, उसे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। अब हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। जब इसमें हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ए पर, पोजीशन ए पर टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट के लिए अब हमने देखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉडी फॉल। जब ऊपर से बॉडी जो है या फॉर एग्जांपल बॉल है वो जब नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ने काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना है, वो कैसे होगा। अब आप देखिए पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर क्या होगा, आप सपोज करें डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी क्या है, ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय डाउनवर्ड है ये हमारे पास क्या है, x है। और हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, हाइट ऑफ बॉडी क्या है, वो है h माइनस एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होगा, वैसे तो mgh होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, h की जगह पर hx। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे mg इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, mg इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, mgh माइनस mgx। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होता है। तो ये पॉइंट बी पर है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, vb। ये हमारे पास यहाँ पर आ गई इक्वेशन 2। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो ये हमारे पास vb है ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट b। अब हमने ये vb को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो कि क्या थी, 2as। क्या थी, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसको हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पहले भी s को d के इक्वल किया तो यहाँ पर भी हम s को d के इक्वल कर रहे हैं। 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। होगा क्या कि हमारे पास जो है ना vf² जो होता है ये vb के अकॉर्डिंग हमने इसको लेना है, इसलिए हम इसको यहीं पर रखेंगे और vi² को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे। क्या होगा, 2ad ये माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, vi²
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। सिंपली हमने इसको क्या किया है, नीचे वाले स्टेप में रीअरेंज किया है, इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे ले आए हैं। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD प्लस वी आई स्क्वायर। अब आपने ये कंडीशंस देखनी है कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी बी है, डी हमारे पास क्या है एक्स है, और ए हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स जी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। वी एफ स्क्वायर था तो इसकी जगह पर हम क्या लेंगे, लगाएंगे वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लगाएंगे, ए की जगह पर जी लगाएंगे, डी की जगह पर एक्स लगाएंगे, और वी आई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 0। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ में जब 0 प्लस होता है तो वो सेम वही चीज़ रहती है। वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GX बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास वी बी की वैल्यू आई है ना, इसको हमने यहाँ पर इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। इस वी बी की जगह पर 2GX को लगाना है। हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 2GX। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह गया है, mgx रह गया है, वो हमारे पास ये आ गया है। अब देखें टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की बात करें, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का हम सम लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा mgh माइनस mgx प्लस mgx। ये प्लस का mgx है, ये माइनस का mgx है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और पॉइंट बी पोजीशन बी पर टोटल एनर्जी भी क्या आ जाएगी mgh। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब हमने इस मैस ऑफ बॉडी को पॉइंट ए से बी तक किए, अब हमने सी पर इसको चेक करना है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो तब उसकी एनर्जी कैसी होगी। एट पॉइंट सी जो है डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड जो है बी वाले का hx था, इसका क्या होगा सिर्फ x होगा, और हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वो बिल्कुल अर्थ के पास है तो उसकी हाइट क्या है, हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब ये बिल्कुल नीचे आ जाता है 0 हो जाती है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2mv स्क्वायर। अब यहाँ पर सी क्यों लगाया, क्योंकि ये पोजीशन सी पर है। यहाँ पर वी सी क्या है, वी सी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट सी। अब हम वी सी को कैलकुलेट करेंगे तो सेम हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए क्या होगा कि सेम हमने क्या करना है, वी एफ स्क्वायर को यहीं पे रखना है और इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर देना है। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। वी एफ स्क्वायर क्या है, वो वी बी की इक्वल था, ये वी सी की इक्वल है। ए की जगह पर हमने जी लगाना है, डी की जगह पर हमने वहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है h है, और वी आई स्क्वायर क्या है 0 है। जब इसमें ये 0 प्लस होगा तो ये सेम 2GH बन जाएगा। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देनी है, 1/2m 2GH। ये 2 और 2 कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा mgh। अब हम इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट सी, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू mgh। अब आप देखें यहाँ पर भी हमारे पास mgh था, यहाँ पर भी हमारे पास mgh था, और ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये भी क्या है mgh। ये तीनों की तीनों क्या रही हैं, हमारे पास कांस्टेंट रही हैं। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर सेम रही है, कांस्टेंट रही है। कंक्लूजन इसके में क्या आता है कि एक बॉडी अगर फॉल कर रही है फ्रॉम हाइट h1 देन एट h2 आती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी h1 के लिए क्या होगी mgh1, और उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2mv स्क्वायर 1 होगी। और h2 की बात अगर हम करें तो mgh2 प्लस 1/2mv2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को लेते हुए हमने थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। पोटेंशियल एनर्जी को एक साइड पे ले जाएंगे, mgh1 ये वाली इस साइड पे पॉजिटिव थी, इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो है इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव में थी, ये जब इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। अब आप देखें तो एम जी यहाँ पर भी है, एम जी यहाँ पर भी है, हम एम जी को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा h1 माइनस h2। सेम एज इट इसमें भी क्या होगा 1/2m इधर भी है, 1/2m इधर भी है, 1/2m हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा v2 स्क्वायर माइनस
1 स्क्वायर। ये हमारे पास होता है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और ये किसके इक्वल होता है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। हमेशा क्या होता है, जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है, फ्री फॉल करती है, तो उसका जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पर वो कहते हैं v1 और v2 क्या है, वेलोसिटीज हैं किसकी, h1 और h2 की। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं, बट द टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा सेम ही रहती है, mgh ही रहती है। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो, जैसे मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट में बताया था कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है इन अ नॉन रेजिस्टिव मीडियम, तो नॉन रेजिस्टिव का मतलब ये होता है कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो उस वक्त भी क्या होता है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। अगर कहते हैं कि अगर हमारे पास मीडियम नॉन रेजिस्टिव की जगह पर रेजिस्टिव हो, मींस दैट कोई उसमें रुकावट आ रही है, तब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता, बल्कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो उस मीडियम के अंदर फ्रिक्शन मौजूद है उसके अगेंस्ट उसको जो वर्क डन करना पड़ता है उसके भी सम के इक्वल होता है। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh होता है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, और वर्क डन fd होता है, तो यहाँ पर हम d की जगह पर क्या यूज करेंगे, h यूज करेंगे। दस क्या होगा, कन्वर्सली फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड थ्रू द एयर, जब हम हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके अगर रिवर्स करते हैं ना तो था आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन्वर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेम आ जाएगा वर्क डन। यहाँ पर फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस fh। मतलब ये उस लिए है जब चीज़ नीचे आ रही है और ये उस लिए है जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इंटर कन्वर्जन डिस्कस किया, इसके तमाम एस्पेक्ट्स को हमने क्लियर किया है। इसके रिलेटेड अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मज़ीद इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQs इस बुक पर बने हुए हैं वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करूँगी और उसके भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।